दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि डर का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन कभी कभी डर एक ऐसी शक्ल ले लेता है जिसे देखने के बाद इंसान या तो अपनी अकल खो देता है या फिर जिंदा रहने की उम्मीद। दोस्तों, आज की कहानी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, जो किसी पुराने किले या हवेली की तो नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल जमाने की है, जहां लोग नेटवर्क ठीक करने जंगल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी कभी वहां से वापस नहीं लौट पाते। दोस्तों, जिस लड़के के साथ ये घटना घटी है, मैंने उस लड़के का नाम प्राइवेसी के चलते यहाँ पर चेंज कर दिया है। उसका नाम मैंने यहाँ रखा है आर्यन। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मध्य प्रदेश के एक लड़के आर्यन के साथ घटी है। दरअसल आर्यन छत्तीसगढ़ के एक जिले में एक टेलीफोन कंपनी में फील्ड टेक्नीशियन था, जिसका काम था दूर दराज के जंगलों में लगे टॉवरों को रिपेयर करना। उसे क्या पता था कि एक मामूली सा टेक्निकल फॉल्ट उसे मौत के दरवाजे तक ले जाएगा। जंगल की खामोशी में जब इंसान अकेला होता है ना दोस्तों, तो उसे लगता है कि वो अकेला है, पर असल में वहां कोई और भी होता है जो उसे देख रहा होता है। उस हादसे ने आर्यन के मन में एक ऐसा खौफ भर दिया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का यह खौफनाक सफर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत गोयल और आप देख रहे हैं दोस्तों। उस दिन ऑफिस में माहौल थोड़ा अजीब था। मैनेजर ने आर्यन को बुलाया और बताया कि शहर से काफी दूर घने जंगलों के बीच वाले एक पुराने टावर की फ्रीक्वेंसी बार बार टूट रही है। आर्यन को वहां जाकर उसे फिक्स करना था। आर्यन के लिए यह रूटीन काम था। उसने बिना सोचे समझे अपनी बोलेरो उठाई और निकल पड़ा उस रास्ते पर जहां से अक्सर लोग वापस नहीं आते। दोस्तों, दरअसल आर्यन को एक बोलेरो कार मिली हुई थी कंपनी की तरफ से, ताकि वो दूर दराज के इलाकों में जाकर अपना काम ठीक से और आसानी से कर सके, क्योंकि उसके जो उसको जिस इलाके का जिम्मा मिला हुआ था ना दोस्तों, जिन इलाके के जिम्मे मिले हुए थे उसको, वो दरअसल दूर दराज के इलाके ही थे, या फिर छोटे मोटे जिले, या फिर जो घने जंगल होते हैं उन जंगलों में भी टावर लगे हुए थे, वहां जाकर उनको रिपेयर करना होता था। यह काम था उसका। दोस्तों, सूरज ढलने में अभी वक्त था, पर जैसे जैसे वो शहर की सीमा पार कर रहा था, ठंडी हवाएं चलने लगी थी। आर्यन ने अपनी गाड़ी का म्यूजिक तेज कर दिया ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे, पर उसे क्या पता था कि जंगल का सन्नाटा म्यूजिक की आवाज से कहीं ज्यादा ताकतवर होने वाला था। दोस्तों, करीब 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया। तो फिर आर्यन ने सोचा कि शायद टावर खराब है, इसलिए नेटवर्क नहीं मिल रहा। उसने फिजिकल मैप निकाला। उसके पास एक हार्ड कॉपी थी, उसके पास एक फिजिकल मैप भी था। रास्ता पक्की सड़क से हटकर एक उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते पर मुड़ चुका था, जहां सिर्फ सूखी पत्तियां और धूल थी। दोस्तों, गाड़ी के टायर जब सूखी पत्तियों पर चलते तो ऐसा लगता है जैसे कोई हड्डियों को कुचल रहा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो आपस में ऐसे गुथे हुए थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। आर्यन को पहली बार महसूस हुआ कि वो इंसानी आबादी से काफी दूर आ चुका है। दोस्तों, रास्ता खत्म हुआ एक बड़े से लोहे के गेट पर, जो पूरी तरह जंग खाया हुआ था। उस गेट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से बंद हो, और उसे खोलने का मतलब है किसी पुरानी बला को दावत देना। दोस्तों, ये गेट आर्यन को खोलना जरूर था, क्योंकि ये उसकी मजबूरी थी और साथ में ड्यूटी भी। आर्यन गाड़ी से उतरा। गेट की जंजीरें इतनी ठंडी थी कि उसे बिजली का झटका सा महसूस हुआ। जैसे ही उसने गेट को धक्का दिया, एक चीखने जैसी आवाज गूंजी जो पूरे जंगल में फैल गई। गेट खुल तो गया, पर आर्यन के मन में एक अजीब सी घबराहट बैठ गई। उसे महसूस हो रहा था कि गेट पार करते ही वो किसी और की टेरिटरी में कदम रख चुका है। दोस्तों, जैसे जैसे वो रिले स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था, हवा में एक भयानक बदबू घुलने लगी। यह बदबू सड़े हुए मांस और गंदे नाले के पानी जैसी थी, जो इतनी तेज थी कि आर्यन को अपनी नाक पर रुमाल बांधना पड़ा। उसने सोचा शायद कोई जंगली जानवर मर गया होगा, पर यह बदबू कुछ ज्यादा ही पुरानी लग रही थी। अजीब बात यह थी कि रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते ही वो बदबू अचानक गायब हो गई। खामोशी छाई हुई थी। पंछियों ने चहकाना बंद कर दिया था और हवा भी थम गई थी। प्रकृति जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, रेलवे स्टेशन के चारों तरफ ऊंची फेंसिंग थी, लेकिन वहां का नजारा देखकर आर्यन के होश उड़ गए। फेंसिंग का मोटा ताला किसने चाबी से नहीं खोला था, बल्कि उसे किसने बड़ी बेरहमी से मरोड़ कर तोड़ दिया था। लोहे का वो मोटा ताला ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे वो मिट्टी का बना। दोस्तों, आर्यन ने सोचा शायद यहां कोई उपद्रवी या नशेड़ी आए होंगे।
उसने अपनी सेफ्टी बेल्ट बांधी और टावर पर चढ़ना शुरू किया। नीचे देखते वक्त उसे अपनी बोलेरो पेड़ों के बीच खड़ी दिख रही थी, जो इस वीराने में उसकी इकलौती उम्मीद थी। दोस्तों, टावर की ऊंचाई पर चढ़कर आर्यन अपने टूल्स के साथ काम में मशगूल हो गया। फ्रीक्वेंसी मीटर को चेक करते करते उसे करीब 1 घंटा बीत गया। ऊपर से जंगल का नजारा बेहद डरावना था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बड़ा हाथ जमीन से बाहर निकलकर आसमान को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, आर्यन इतना अपने काम में डूब गया था कि उसे नीचे हो रहे हलचलों का अंदाजा ही नहीं लगा। उसे बस मशीनों की बीप बीप सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक से नीचे एक भारी चीज गिरने की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसकी गाड़ी पर कोई पत्थर मारा। दोस्तों, आर्यन का दिल धड़कने लगा। वो तुरंत सीढ़ी से नीचे उतरा। जब वो जमीन पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जहां उसने गाड़ी पार्क की थी वहां उसकी बोलेरो थी ही नहीं। एक पल के लिए उसे लगा कि वो पागल हो रहा है या शायद रास्ता भूल गया है। पसीने से लथपथ होकर वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे याद आया कि उसने गाड़ी थोड़े आगे पेड़ों के झुरमुट में खड़ी की थी। उसने वहां देखा तो गाड़ी वहीं थी। उसे अपनी बेवकूफी पर हंसी आई, पर वो हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए उसकी नजर जमीन पर पड़ी। गीली मिट्टी पर कुछ पैरों के निशान थे। वो निशान किसी छोटे बच्चे के लग रहे थे, लेकिन उनकी गहराई बता रही थी कि जो भी उस पर चला उसका वजन बहुत ज्यादा था, जैसे कोई छोटा इंसान जिसके शरीर का भार किसी भारी भरकम मॉन्स्टर जैसा हो। दोस्तों, आर्यन ने गौर किया कि वो निशान उसकी गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, वहां कोई बच्चा कैसे आ सकता था, वो भी इस घने जंगल के बीचों बीच। उन निशानों की बनावट इंसान जैसी थी, पर उंगलियां कुछ ज्यादा ही लंबी और नुकीली लग रही थी। जब आर्यन गाड़ी के एकदम करीब पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बोलेरो उस पोजीशन में थी ही नहीं जिसमें उसने खड़ी की थी। टायरों के घिसटने के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे किसी ने उसे बिना स्टार्ट किए कई फीट पीछे धक्का दिया हो। 2 टन की गाड़ी को अकेला इंसान कैसे हिला सकता था दोस्तों। गाड़ी का बोनट पूरी तरह ठंडा था, पर खिड़की के शीशे पर अंदर से धुंध जमी हुई थी, जैसे कोई अंदर बैठकर सांस ले रहा हो। आर्यन का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से चाबी निकाली। उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसकी गर्दन पर सांस ले रहा है। जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठा और उसने दरवाजा लॉक किया, उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। उसने क्लच दबाया और चाबी घुमाई। गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट तो हो गई। उसने राहत की सांस भी ली। उसने रियर व्यू मिरर में देखा भी, ताकि गाड़ी बैक कर सके। मिरर में उसे पेड़ों के बीच एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो बहुत छोटा था, मुश्किल से 3-4 फीट का होगा, और उसके कंधे बहुत चौड़े थे। वो हिल नहीं रहा था, बस खड़ा होकर आर्यन को देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में बिल्ली की तरह चमक रही थी। आर्यन ने डर के मारे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, आर्यन ने बिना वक्त गवाए गाड़ी की रेस दी और वहां से भागना शुरू किया। उसे बस उस लोहे के गेट तक पहुंचना था। लेकिन जब वो गेट के पास पहुंचा तो उसकी चीख निकल गई। जो गेट वो खुला छोड़कर आया था वो अब बंद था, और उस पर एक नया चमचमाता हुआ ताला लटका हुआ था। ये नामुमकिन था दोस्तों, क्योंकि कुछ ही देर पहले वहां कोई नहीं था। तो ये गेट किसने बंद किया? आर्यन गाड़ी से उतरा। उसका गुस्सा अब डर पर हावी हो रहा था। उसने ताले को जोर से हिलाया, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि उसे यहां कैद किया जा रहा है। दोस्तों, तभी पीछे झाड़ियों में सरसराहट हुई। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई और रोशनी जंगल की तरफ फेंकी। उसे पेड़ों के पीछे भागती हुई कुछ परछाइयां दिखी। वो कोई एक नहीं था, बल्कि कई थे। उनके चलने की आवाजें ऐसी थी जैसे कोई भारी जानवर लकड़ियों को तोड़ता हुआ आ रहा हो। अंधेरा जब पूरी तरह गहरा चुका था, टॉर्च की रोशनी में उसे बस धुंध और पेड़ दिख रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो परछाइयां अब उसके करीब आ रही हैं। वो उसे डराना नहीं चाहते थे, वो उसे घिर रहे थे। आर्यन भागा और अपनी बोलेरो में घुस गया। उसने सोचा कि वो गेट को टक्कर मारकर तोड़ देगा। उसने गियर डाला और एस्केलेटर पर पैर रखा, लेकिन टायर मिट्टी में धंसने लगे। गाड़ी वहीं पे वहीं नाच रही थी और बहुत सारा धुआं निकल रहा था। टायर किसी चिकनी चीज पर फिसल रहे थे। नीचे उतरकर देखा तो टायर के नीचे किसी ने ढेर सारा सड़ा हुआ मांस और तेल जैसा पदार्थ डाल दिया था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों।
ये एक जाल था। आर्यन का हाथ कांपने लगा, वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई कुएं के अंदर से बोल रहा हो। दोस्तों, आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। दोस्तों, जो आवाज आई थी वो ये थी, चला जा यहां से, ये जगह तेरी नहीं है। दोस्तों, आर्यन ने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां, सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठहाका गूंजा, जो चारों दिशाओं से आ रहा था। तभी गाड़ी की छत पर जोर से गिरने की आवाज आई, जैसे कोई ऊपर कूद गया हो। गाड़ी ऊपर से पिचकने लगी थी। आर्यन को समझ आ गया कि अगर वो अब नहीं निकला तो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। दोस्तों, उसने हिम्मत जुटाई, गाड़ी से नीचे उतरा और पागलों की तरह टूल बॉक्स से पत्थर और ईंटें निकालकर टायरों के नीचे फंसाने लगा। उसके पीछे से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। आर्यन, आर्यन। वो आवाजें उसे सम्मोहित करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने कान बंद किए और बस काम पर ध्यान दिया। जैसे ही टायर को ग्रिप मिली, वो वापस ड्राइविंग सीट पर कूद गया। उसने भगवान का नाम लिया और गाड़ी को सीधे लोहे के गेट की तरफ दौड़ा दिया। 60 नहीं, 80 नहीं, 100 की रफ्तार। बोलेरो सीधे जंग खाए गेट से टकराई। एक भयानक धमाका हुआ, शीशे टूटे और गेट के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी हवा में उछलती हुई बाहर निकली, लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। दोस्तों, जैसे ही गाड़ी बाहर निकली, आर्यन को महसूस हुआ कि पीछे से किसी ने पूरी ताकत से गाड़ी को धक्का मारा है। बोलेरो का पिछला हिस्सा हवा में उठ गया और वो पलटने से बाल बाल बची। दोस्तों, पीछे से आखिरी बार एक चीख सुनाई दी, अब की बार आया तो जिंदा नहीं बचेगा। दोस्तों, आर्यन ने पीछे मुड़कर देखने की गलती भी नहीं की। उसने एस्केलेटर को फर्श तक दबा दिया। जंगल के पेड़ पीछे छूट रहे थे, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो साए अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। उसे तब तक चैन नहीं आया जब तक उसे दूर हाईवे की लाइटें नहीं दिखी। जब वो हाईवे पर पहुंचा, उसने गाड़ी रोकी और जोर जोर से रोने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपनी गाड़ी के पीछे देखा, वहां किसी के हाथ के निशान थे, लेकिन वो हाथ इंसानी नहीं थे। उनमें सिर्फ 3 उंगलियां थी और वो निशान लोहे की चादर में धसे हुए, लेकिन वो हाथ इंसानी नहीं थे। उनमें सिर्फ 3 ही उंगलियां थी। दोस्तों, अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा और मैनेजर को सब बताया, तो मैनेजर के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसने बस एक ठंडी सांस ली और कहा, तुम खुशकिस्मत हो आर्यन कि तुम वापस आ गए। मैनेजर के किसी भी तरह के रिएक्ट ना करने पर आर्यन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसको ऐसा लग रहा था कि कंपनी को कुछ पता था कि वहां कुछ ऐसा है। उसने पहले तो अपना इस्तीफा देने की सोची, लेकिन बाद में उसका मूड चेंज हो गया। उसने सोचा कि बेचारे मैनेजर की भी क्या गलती है इसमें। वो तो जो हुआ मेरे साथ हुआ, उसमें मैनेजर की क्या गलती, वो तो एक इत्तेफाक था। लेकिन दोस्तों, आज भी वो भारी आवाजें आर्यन को सुनाई देती हैं और वो छोटे भारी कदमों की आहट उसके सपनों में आती है। जंगल में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम विज्ञान से नहीं समझ सकते। अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते पर जा रहे हो या आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस भागना, क्योंकि शायद वो आपको वहां से भगाना चाहते हो या शायद आपको अपना बनाना चाहते हो। तो दोस्तों, ये थी आर्यन की वो खौफनाक कहानी। अब सवाल ये है, क्या आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया, या फिर आर्यन के साथ जो हुआ वो सिर्फ उसके डर और वहम का खेल था? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई अजीब या डरावनी घटना हुई हो तो हमें इस ईमेल पर जरूर लिख भेजें। दोस्तों, आपकी कहानी अगली बार जरूर सुनाई जाएगी, यही आपके बंद कमरा में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम लेकर आएंगे ऐसी खौफनाक कहानियां जो अंधेरे में छुपे राजों को सामने लाती हैं, जिनके बारे में हम अक्सर सोचने से भी डरते हैं। और याद रखिए दोस्तों, अगली बार जब रात गहरी हो और आपके कमरे का दरवाजा अचानक से कोई खटखटाए, तो खोलने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि हर बार दरवाजे के बाहर खड़ा शख्स इंसान ही हो ये जरूरी नहीं होता। दोस्तों, अभी के लिए गुड नाइट, नमस्कार।